हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, मीनिंग ऑफ चेक और मीनिंग ऑफ हुंडी के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, विनिमय विपत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। आपको यह अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है और कॉलम में नोट डाउन करना है। डिफरेंसेस के बेस, पहला कॉलम बेस के लिए, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए और तीसरा प्रोमिसरी नोट के लिए। यहाँ पर समझाने के लिए अलग अलग करके बताया गया है, आप उसे डिवाइडेशन करके नोट डाउन करेंगे। अंतर के आधार, कौन कौन से अंतर के आधार हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। बेस ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट है राइटर, लेखक। हमने पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो राइटर होता है, जो लेखक है, वह कौन है? लेनदार। लेनदार बिल ऑफ एक्सचेंज का राइटर होता है और प्रोमिसरी नोट किसके द्वारा लिखा जाता है? देनदार के द्वारा। तो पहला तो हमारा बेस रहा राइटर। बिल ऑफ एक्सचेंज का राइटर लेनदार होता है और प्रोमिसरी नोट का लेखक देनदार होता है। सेकंड बेस रखा गया है आस्पेक्ट। कितने आस्पेक्ट होते हैं? तो हमने पढ़ा था इसकी विशेषताओं में, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 आस्पेक्ट होते हैं जबकि प्रोमिसरी नोट में 2 आस्पेक्ट होते हैं। अगला है हमारा बेस डिफरेंसेस, डेफिनेशन, परिभाषाएं। आप जानते हैं कि दोनों को ही एक्ट 1881 1881 विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार परिभाषित किया गया है। पर चेंजेस कहाँ पर है? अंडर सेक्शन में चेंजेस है, धाराओं में परिवर्तन है। तो धाराओं के परिवर्तन के आधार पर भी इनमें अंतर बताया जा सकता है। फोर्थ हमारा है ऑर्डर और प्रोमिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारे डिफरेंसेस के बेस बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर डिफरेंस किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर लेटर होता है जबकि प्रोमिसरी नोट एक प्रोमिस लेटर होता है। इसमें प्रोमिस किया जाता है पेमेंट करने के लिए, जबकि उसमें आदेश दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। फिफ्थ बेस हमारा है यूजेस। किसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होम ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड में यूज़ किया जाता है, जबकि प्रोमिसरी नोट केवल होम ट्रेड में यूज़ किया जाता है। 6 हमारा बेस है एक्सेप्टेड बाई। कौन सा किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और लिखा डेटर क्रेडिटर्स के द्वारा जाता है, जबकि प्रोमिसरी नोट डेटर्स के द्वारा लिखा जाता है और उसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसमें लेखक ही स्वीकार करता होता है। अब इन्हें हम अलग अलग समझेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बेस के आधार पर डिफरेंस लिखे गए हैं। जैसा पहला है, विनिमय विपत्र का लेखक लेनदार होता है। इट इज़ रिटन बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द गुड्स। यह माल के लेनदार द्वारा लिखा जाता है। सेकंड हमारा है, इसमें 3 पक्ष होते हैं। देयर आर 3 आस्पेक्ट इन इट। इसमें 3 पक्ष होते हैं। और अगला है, इसे विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, ये जो 1881 लिखा हुआ है, ये डिजिट थोड़ी सी डिफ़र हो गई है, इसे हम ठीक कर लेंगे। 1881 की धारा 5 में परिभाषित किया गया है।
इट इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 5। अगला है, इसमें भुगतान का आदेश दिया जाता है। इट इज़ रिटर्न ऑर्डर। अगला है, इसका उपयोग देशी तथा विदेशी व्यापार में किया जाता है, जैसा कि हमने बेस के आधार पर इसका डिफरेंस बताया था। इट इज़ यूज्ड इन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अगला, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स। इसे देनदार द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने वन साइडर डिफरेंस को लिखा है इन द कॉलम ऑफ क्रेडिटर्स। लेनदार के कॉलम में हमने वो सारी लाइनें लिख दी हैं जो हमारे बेस में हमें डिफ़ाइन की थी। अब इसके जस्ट अपोजिट दूसरे कॉलम में हमें प्रोमिसरी नोट के बारे में लिखना है। आपको डिवाइडेशन करके ही नोट डाउन करना है। पहला कॉलम बेस के लिए, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र का लेखक देनदार होता है। इट इज़ रिटन बाय द डेटर्स ऑफ द गुड्स। दूसरा, इसमें दो पक्ष होते हैं। इट हैज़ टू आस्पेक्ट। थर्ड है, इसे विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज को धारा 5 के अनुसार परिभाषित किया गया था और इसे धारा 4 में परिभाषित किया गया है। इट इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 4। अगला है, इसमें भुगतान की प्रतिज्ञा की जाती है। इट इज़ ए प्रोमिस लेटर। और फिफ्थ, इसका उपयोग केवल देशी व्यापार में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन होम ट्रेड ओनली। इसका लेखक ही स्वीकार करता होता है। इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। जो लेखक होता है वही इसका स्वीकार करता होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में लेखक लेनदार होता है और स्वीकार देनदार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और डिवाइडेशन, प्रॉपर डिवाइडेशन में से नोट डाउन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।